देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 46 साल बाद अपना पता बदल लिया है। कांग्रेस ने आज नए घर में गृह प्रवेश किया है। कांग्रेस के इस नए दफ्तर का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया है। अब कांग्रेस को यानी कि नया पता मिल गया है और पता अकबरपुर रोड की बजाय इंदिरा गांधी भवन है, यानी कोटला मार्ग हो गया है। और हालांकि नए दफ्तर पर भी राजनीति शुरू हो गई है और विपक्षी सहित यानी कि कई लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को लेकर कांग्रेस के नए दफ्तर पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी का मोहन भागवत को दिया गया जवाब सुर्खियों में है। आपको बता दें कि हाल ही में मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि देश राम मंदिर बनने के बाद आजाद हुआ है। उस बयान पर हमलावर नजर आए राहुल गांधी। शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं, और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान लिया, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर इस बयान पर पलटवार किया। राहुल ने भागवत के इस बयान को भारत देश का अपमान बताया है। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. हमारे साथ अरशद रजा कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अरशद जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने नया पता आज उद्घाटन हो गया है, उसको लेकर कुछ पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले तो वो केवल एक नया कार्यालय नहीं है, वो हजारों वर्ष पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी और हजारों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी से लिखी एक दस्तूर है, जिसका आज पता बदला है। और एक नई ऊर्जा का संचार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और आपने जो अभी सुनाया अपने चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी इस देश का अपमान कर रहे हैं, और वो भी मीडिया के सामने खुले मंच से, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 1947 की आजादी से पहले देश की आजादी के लिए न जाने कितने माओं के आंचल सुने पड़े, न जाने कितनी बहनों के सुहाग उजड़े, न जाने कितने भाइयों के भाई बिछड़े। क्या इन कुर्बानियों को क्या वो महत्ता नहीं देना चाहते? क्या वो मंगल पांडे के विद्रोह का विरोध कर रहे हैं खड़े मंच पर? क्या वो रानी लक्ष्मीबाई के उस त्याग का अपमान कर रहे हैं? क्या महात्मा गांधी जी के उस अहिंसक रास्ते, सत्याग्रह और नमक ये
मार्च, इन चीजों का अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है? वो भगत सिंह की जवानी जो इस देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गई, वो अशफाकुल्ला खां, ये आखिर इन चीजों को अपमान लगातार आरएसएस और भाजपा के द्वारा क्यों किया जा रहा ठीक है? है, केवल अर्षद इसलिए जी। क्योंकि मेरा मानना है कि आरएसएस और बीजेपी आई 1980 में, आरएसएस थी, आरएसएस के किसी भी लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में कोई बिल्कुल, सहयोग अर्षद नहीं जी, किया, लेकिन जो इसलिए नए उनका दफ्तर कोई का उद्घाटन हुआ है उस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है कि लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आप लोग भूल गए। देखिए, उस नए कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय श्री श्रद्धेय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने ही श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ मिल करके और उसकी आधारशिला को रखा था, और उन्होंने ही इस नाम को फाइनल किया था कि इस भवन का नाम इंदिरा भवन होगा। तो इस पर कोई वाद विवाद होना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि जो वास्तविकता है इस देश में जो अभी चल रही है, बहस इस बात पर होना चाहिए कि आखिर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा देश का अपमान क्यों किया जा रहा है, देश के वीर सपूतों का अपमान क्यों किया जा रहा है, उनके लहू के एक एक बूंद से सींचे इस समूचे देश को इस खुले वातावरण में जो हम और आप हवा ले पा रहे हैं, तो इन वीर सपूतों के लहू का देन है। उन्होंने अपने लहू से इस देश को सींचा है, और आज अगर लगातार बीजेपी और आरएसएस अपमान कर रही है तो बहस इस पर होना चाहिए, उनकी कड़ी मजम्मत होनी चाहिए और आरएसएस चीफ को देश के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, एक सवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार वहां आपको बी टीम बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो सूची आती है वो बीजेपी दफ्तर में तैयार की जाती है, केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है, ये सारी फंडिंग की जा रही है बीजेपी की ओर से, उस पर क्या कहेंगे? आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया गया, किस पार्टी के अकाउंट को बंद किया गया, तो उसका जवाब मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया गया, केवल इसलिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड न मिल पाए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसे चुनाव लड़ने का हक और अधिकार नहीं है? अगर ऐसे सवाल आएंगे तो राजनीतिक पार्टी है, तो कांग्रेस को क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी ये चाहते हैं कि हम घर में बैठे रहें? वही केजरीवाल जी ये कहे थे रामलीला के मैदान से, जब कांग्रेस की सत्ता थी, केंद्र में सरकार थी, तो यही लोग तो एक टीम बना करके आंदोलन किए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, हम महंगाई को मिटा देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। आखिर ये भी तो सत्ता में रहे ना 11 साल, शीला जी के 15 साल और 11 साल इनके, उसका आकलन हो जाए। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्षद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से लगातार इन दिनों सियासत पूरी तरह से चरम पर नजर आ रही है, जहां मोहन भागवत के बयान पर भी कांग्रेस पार्टी इन दिनों हमलावर नजर आ रही है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।